हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में एक्सरसाइज 19.4 हम सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने सॉल्व करा दिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से लेके जो बाकी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जितने भी 34 तक क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट से देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो देखना है या कोई भी चैप्टर का आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट अरेंज करा दिया है, वहां से इजीली कोई भी वीडियो पे जंप करके आप कोई भी कंसेप्ट क्लियर करना हो या एक्सरसाइज को सॉल्व करना हो, आप वहां से देख सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 21 क्या दिया है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो क्या दिया है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। बोल रहा है कि इफ Sn is equal to n square p and Sm is equal to m square p, m does not equal to n in on AP, तो prove that SP is equal to PQ। मतलब sum of p term is equal to PQ। अब Sn क्या है? sum of nth term of AP क्या दिया है? n square p दिया है। Sm क्या है? sum of mth term of AP जो क्या है? m square p दिया है। ठीक है, और m और n क्या है? दोनों इक्वल नहीं है, वो दोनों अलग अलग टर्म है, लेकिन एक ही एपी के दोनों टर्म है। दोनों एपी एक ही एपी के क्या है? दोनों टर्म दिए गए हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है? कोई सम ऑफ पी टर्म ऑफ एपी क्या होगा? पी क्यू होगा। ठीक है, तो देखो पहले क्या दिया, जो गिवन डाटा दिया हम उसी को पहले हम काम करते हैं उसी पे। तो गिवन डाटा दिया हमें Sn इज इक्वल टू क्या दिया है? n स्क्वायर पी। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है भाई बताओ? Sn का फॉर्मूला सबको पता है कि n/2 होता है, उसके बाद से 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है? d होता है कि नहीं होता है? यही तो होता है Sn का फॉर्मूला। ठीक है, इतनी बात सबको पता है। अब लेकिन हमें Sn इज इक्वल टू क्या दिया है? n स्क्वायर p दिया है, यहां पे हम पुट कर देंगे उसकी वैल्यू n स्क्वायर p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है। Sn की जगह पे मैंने बस पुट किया है n स्क्वायर पी जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखो ये एक n से क्या हो गया? एक n कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? 2 को इधर मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या हो जाएगा? ये 2p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका। लेकिन एक n बचेगा ना, यहाँ पे 2 n था, तो एक n बचेगा, यहाँ पे 2np होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा ना, 2np होगा ना, एक n बच जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, इसे हम क्या मान लेते हैं? इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा डाटा हमें क्या दिया वो देखो। दूसरा डाटा दिया गया है, नाउ दूसरा डाटा दिया आपको कि Sm इज इक्वल टू क्या दिया है? m स्क्वायर p दिया गया है। अब सिंपली Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जहां n था वहां पे हम क्या पुट करेंगे? m पुट करेंगे, और कुछ नहीं पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहां पे क्या हो जाएगा? m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या दिया है? m स्क्वायर p दिया है। अब देखो एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा क्या? यहाँ पे एक m बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? और 2 को आरएचए साइड भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2mp हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब तुम क्या करो ना, इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दो? इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से क्या करो? इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस md माइनस डी हो जाएगा, डी का मल्टीप्लीकेशन करा दिया है, माइनस इक्वेशन नंबर 1, ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस nd माइनस डी इज इक्वल टू 2mp माइनस 2np हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहां से क्या हो जाएगा? 2a प्लस md माइनस डी माइनस 2a माइनस nd और प्लस डी। ठीक है, प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से क्या हो जाएगा बताओ? 2 कॉमन कर लो, यहाँ पे 2p कॉमन कर लो, 2p कॉमन कर लोगे तो m-n हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये 2a से 2a कैंसिल आउट, ये d से d कैंसिल आउट, क्या बचा इधर? यहाँ पे बचा md माइनस nd इज इक्वल टू 2p m-n। बात समझ में आ रहा है? अब यहां से क्या करो? d कॉमन कर लो, तो m-n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2p m-n। अब ये m-n कैंसिल आउट, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया? 2p आ गया। d इज इक्वल टू क्या आ गया? ये आपका 2p आ गया। d की वैल्यू कितनी आ गई?
2p आ गई। अब ये 2d की वैल्यू क्या कर दो, कोई भी इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो पुट करते हैं थोड़ा सा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो यहां पे लिखो पुट d इज इक्वल टू 2p इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिलता है वो देखो यहां पे। तो क्या हो जाएगा, 2np इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1, और d की जगह पे क्या पुट कर रहे हो, 2p पुट कर रहे हो। इसको सॉल्व कर दो, ये क्या हो जाएगा, 2np इज इक्वल टू 2a प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2np आ जाएगा माइनस 2p आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये RHS 2np और 2np, इसको RHS साइड पे जो होती है माइनस हो जाएगा, LHS साइड पे तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यहां पे क्या आ गया, 2a माइनस 2p इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, p। a इज इक्वल टू क्या आ गया, p। a की वैल्यू क्या मिल गई हमें, p मिल गई। अब सिंपली हम SN का फॉर्मूला SP का फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या कर लेंगे, SP फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, SN वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम SP फाइंड आउट कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बोले बताओ। तो यहां से क्या करेंगे हम, यहां से सिंपली हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे। हमें a इज इक्वल टू क्या मिल गया है, a इज इक्वल टू p मिल गया है, और d इज इक्वल टू 2p मिल गया है। ठीक है, ठीक है, ये हमें यहां से फाइंड आउट हो गया है। तब सिंपली SN का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हमें क्या निकालना है, SP निकालना है। तो p के जगह पे क्या पुट करेंगे, n के जगह पे p पुट कर देंगे, यहाँ पे p बाई 2 हो जाएगा। अब a की वैल्यू p मिली है तो p पुट कर देंगे, प्लस p n की जगह पे क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, p माइनस 1, और d की जगह पे कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दिया जाए। ये कितना हो गया, p बाई 2, ये कितना हो गया 2p, और ये p जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये 2p स्क्वायर हो जाएगा, 2p स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2p हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 2p प्लस 2p कैंसिल आउट। ठीक है, बचा क्या यहाँ पे, p बाई 2 इंटू 2p स्क्वायर, अब 2 से 2 कैंसिल आउट, और p कितना हो जाएगा, p क्यू हो जाएगा। तो देखो SP इज इक्वल टू कितना आ गया, यही तो RHS है आपका, यही तो RHS है। तो हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट। ठीक है, तो वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लिया जाए, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ठीक है, आ जाओ इधर, देखो पहले यहां से यहां तक नोट करो, यहां से यहां तक पहले नोट किया जाए, यहां से वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लो, फिर इसके बाद मैं क्या करता हूं, नीचे कर देता हूं। ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ। अब देखो यहां से इसको यहां से नोट कर लो। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। और स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, चैनल प्रीमियम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना, को उनको भी एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प मिल सके मेरे वीडियो से। मेरा मोटिव यही रहता है स्टूडेंट वीडियो बनाने का, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास क्या हो, मेरा वीडियो पहुंचे और उनको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप सपोर्ट कर सकते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, बच्चों के पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 22 क्या दिया हुआ है। तो इस आई होप कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 ये दिया है कि इफ द 12th टर्म ऑफ एन एपी इज कितना, -30, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 4th टर्म इज 24, तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। हमें गिवन क्या डाटा दिया वो देखो पहले। गिवन हमें दिया है A12 मतलब बराबर टर्म कितना है, -13 है, और सम ऑफ 4th टर्म मतलब स्टार्टिंग के 4 टर्म के सम कितना दिया है, 24 दिया है, और हमें पूछ रहा है कि S10 की वैल्यू क्या होगी, मतलब सम ऑफ 10 टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो सम ऑफ 10 टर्म की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए D की वैल्यू पता होना चाहिए और A की वैल्यू पता होना चाहिए। तो सिंपली SN वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं सम ऑफ n टर्म। तो पहले हम क्या करेंगे, A की वैल्यू और D की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे जो गिवन डाटा दिया है। तो देखो A12 को मैं क्या लिख सकता हूं, A12 को लिख सकता हूं A प्लस 11D इज इक्वल टू -13। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये AN वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, A प्लस n-1 इंटू D वाला। तो यहाँ पे A12 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस यहाँ पे 12-1 हो जाएगा और D। तो A12 को मैं क्या ले सकता हूं, A प्लस 11D लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताओ। समझ में आ गया ना कैसे लिखा, ठीक है। अब सम ऑफ 4 टर्म S4 इज इक्वल टू तुम्हें कितना दिया है, 24 दिया है,
और S4 इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिखोगे तो 4/2, n के जगह पे पुट किया 4, यहाँ पे हो जाएगा 2a, फिर यहाँ पे 4-1 और d के हमें d नहीं पता है तो ऐसे ही रहने दोगे। इसकी वैल्यू कितनी दी गई, 24 दी गई है। अब देखो ये कितना, 2 2 4 और 2 से काट दो इसको 12 टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, a और d की वैल्यू मिल जाएगी। तो आ जाओ भाई सॉल्व कर लेते हैं, पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है, a और d की वैल्यू क्या निकलता है। यहीं पे देख लो, यहाँ पे देख लो, तो हमें क्या दिया है, a प्लस 11d इज इक्वल टू 13, दूसरा दिया है 2a प्लस 13d 3d इज इक्वल टू 12। अब a के कोफिशिएंट को क्या करते हैं, हम सेम करते हैं, तो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में। तो जब पूरे इक्वेशन में तुम मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे लिखता हूं 2a प्लस 11d इज इक्वल टू 13 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो 22 हो जाएगा ना, 22d हो जाएगा, 22d और 13 दूनी 26, ये 26 हो जाएगा, सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और 3d इज इक्वल टू 12। दोनों क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये क्या हो जाएगा, a टू a कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा, 22 में से 3 गया, कितना बचा, 19 बचा ना, 19d इज इक्वल टू, इसमें से 12 गया, 12 है, हाँ 12 गया, ये 12 माइनस कर दो तो यहाँ पे कितना बचेगा बताओ, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 1, ठीक है, 1। ओहो, ऊपर क्या है, ये माइनस है ना, ये तुम्हारा माइनस है, ये माइनस है, -26 है, और ये कितना है तुम्हारा, ये तुम्हारा 12 है, ठीक है। अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये 8 हो गया और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये बताओ, ये कितना हो गया आपका 3 हो गया, तो माइनस इतना हो गया, -38 और 19 दूनी 48, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, डी की वैल्यू -2 आ गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं स्टूडेंट, बताओ, डी की वैल्यू -2 आ गई। अब देखो डी की वैल्यू -2 आ गई, अब इस डी की वैल्यू को क्या करो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो पुट ए की वैल्यू मिल जाएगी, पुट डी इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या मिलेगा हमें, a प्लस 11 इंटू -2 इज इक्वल टू -13, तो a -22 इज इक्वल टू -13, इसको उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, -13 प्लस 22 कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, 7 2 9, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 9 आ गई, और d की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। बात समझ में आ रहा है, तो हमें क्या निकालना, अब S10 निकालना है, तो S10 नहीं निकाल लोगे, S10 निकाल लोगे, यहाँ पे मैं बताता हूँ S10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो S10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें Sn इज इक्वल टू पता है, n/2 होता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला पता है। अब सिंपली S10, तो n की जगह पे 10 पुट कर दो और यहाँ पे 10/2 हो जाएगा, a की वैल्यू 9 आई है तो पुट कर दिया जाए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10-1 और d की जगह पे -2 पुट कर दो, इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना हो जाएगा 5, और S10 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 - 2, तो ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 माइनस हो जाएगा, मतलब 5 इंटू 18 -18, तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब 5 इंटू 0, 5 इंटू 0, ये कितना हो जाएगा, S10 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, S10 की वैल्यू कितनी आ गई, 0, 0 इज योर आंसर, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, उसके बाद से आप क्या करिएगा, नीचे कर दूंगा तो वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, आ जाओ, देखो लो अब नोट हो गया, इसको नोट कर लो। बात समझ में आया, क्वेश्चन नंबर आपको 22 समझ में आया, 22 था या 23 था, बताओ कौन सा क्वेश्चन था, हाँ क्वेश्चन नंबर 22 था। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सिमिलर क्वेश्चन है, तो वो मैंने पिकअप नहीं किया है, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया है, देखो भाई 24 को देखा जाए, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी निकालना है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, और हमें क्या दिया है, anth टर्म दे दिया गया है, anth टर्म दे दिया गया है, anth टर्म दे दिया गया है, क्या दिया है 5k, मतलब k टर्म दे दिया है, k टर्म इज इक्वल टू 5k प्लस 1, मतलब ये दिया है ak इज इक्वल टू कितने दिया है 5k प्लस 1, सिंपल है, सिंपल है ना।
अब देखो k की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो हमें पहला टर्म मिल जाएगा, k की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पहला टर्म मिल जाएगा। तो पुट यहां पे करो, पुट k इज इक्वल टू 1, तो हमें a1 मिल जाएगा। तो 5 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6। a1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6। अगर हम k की जगह पे क्या पुट कर दें, nth पुट कर दें, पुट k इज इक्वल टू n, तो हमें nth टर्म मिल जाएगा। तो a nth इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5n प्लस 1 हो जाएगा। और तुम्हें एक फॉर्मूला पता होगा, एक फॉर्मूला कौन सा पता होगा, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 और a प्लस anth टर्म होता है कि नहीं होता है, पहला टर्म प्लस an टर्म। एक ये फॉर्मूला पता है आपको, पता है ना, इसमें सारा वैल्यू पुट कर दो। देखो तुम पहला टर्म 6 पता है और anth की वैल्यू पता है, तो सिंपल पुट कर दो। तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 और a की जगह पे 6 प्लस 5n प्लस 1 कितना हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2, यहां पे कितना हो जाएगा, 5 6 1 7 मतलब 5n प्लस 7। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या दिया है। देखो भाई 25 बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया, बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ all 2-digit number which when divisible by 4 and whilst 1 as a remainder। मतलब हमें क्या बताना है, सम ऑफ 2-digit नंबर बताना है जो क्या हो, 4 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर बचता हो, 4 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर बचता हो, वैसे सम बताने हैं। ठीक है, उनके सम बताने हैं जो 2 डिजिट के हो। तो देखो भाई जो 4 से डिविजिबल 2 डिजिट क्या होता है, 10 के बाद स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है। तो 10 के बाद क्या आएगा, 11। अब 11 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। 12 तो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाता है। 13 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, पहला टर्म कितना हो जाएगा, 13। अब इसमें क्या कर दो, इसमें 4 ऐड कर दो और, तो कितना आ जाएगा, 13 और 4 17। तो 17 को डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर इसमें 4 और ऐड कर दो, 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 21, उसमें रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये आपका क्या बन रहा है, सीक्वेंस बनता जा रहा है। और लास्ट टर्म देख लो, लास्ट टर्म देख लो, जो 4 से डिवाइड करने पे क्या हो, उसका रिमाइंडर 1 बचता हो। तो लास्ट टर्म जाओगे तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2 डिजिट नंबर कहां तक होता है, 2 डिजिट नंबर 99 तक होता है। अब 99 से पीछे आओ तो 98 तो क्या होगा, 98 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर हमें 2 बचेगा। 97 को आ जाओ, 97 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 97 इज योर लास्ट टर्म, 97 इज योर लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो तुम्हें क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 13 मिल गया और लास्ट टर्म तुम्हें कितना मिल गया, 97 मिल गया। हमें Sn निकालने के लिए क्या चाहिए, सम निकालने के लिए क्या चाहिए, n चाहिए, n को वैल्यू पता होना चाहिए। और d इज इक्वल टू तुम्हें पता है कि 4 है, n की वैल्यू पता होना चाहिए। तो n कहां से मिलेगा, यहाँ पे ln वाला फॉर्मूला से मिलेगा। तो देखो ln इज इक्वल टू कितना है, 97 दिया है। अब ln का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 97। a तुम्हें पता है 13, n निकालना है तो n को ऐसे रहने दो, और d निकालना, d तो हम पता है d की वैल्यू 4, ये 97 हो जाएगा। उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देगा तो n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 97 माइनस 13। कितना हो जाएगा वैल्यू, ये 4 और ये कितना 8। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 4, तो n माइनस 1 इधर 4 डिवाइड कर देगा तो 84 डिवाइडेड बाई 4, 2 1 21 बार में कैंसिल आउट। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 22 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई। ठीक है, अब सिंपल Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2, लास्ट टर्म दिया है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। अब S22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 और a की जगह पे 13 और लास्ट टर्म की जगह पे 97। इसको सॉल्व कर दिया जाए, इसको सॉल्व कर दिया जाए। n की जगह पे क्या पुट करोगे, 22 पुट करोगे ना, 22/2। ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखो आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है, क्या आएगा। देखो यहाँ पे S22 इज इक्वल टू 11 और इसको जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या नहीं, 100 नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा जी, 3 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, S22 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 121, 11 का 11 121 0, मतलब 1210 आंसर आ रहा है तुम्हारा, आंसर 1210 आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो वीडियो को ज्यादा अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक नहीं किया हो तो। ठीक है, और चैनल पे न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दो यार, मोटिवेशन लेवल हाई होता है। कमेंट करते हो तो आपका प्यारा का प्यारा कमेंट देख के वीडियो बनाने का और ज्यादा मन करता है। ठीक है, तो प्यारे प्यारे कमेंट भी डाल दिया करो यार।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। आपके लिए सब कुछ किया जाता है, तो थोड़ा सा यार लाइक वाइक कर दिया करो तुम लोग, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है। शायरी सुनना चाहते हो कि नहीं बताओ, शायरी सुनना चाहते हो? बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना वीडियो? ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में एक छोटा सा आपको शायरी सुनाऊंगा, और थोड़ा सा फनी फनी वे वाला, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 को देखा जाए, क्या दिया हुआ है देखो। हमें बोल रहा है कि सम बताना है, सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म। हमें सीक्वेंस दे दिया गया है, तो उसका सम इतना है, तो फाइंड द लास्ट टर्म। अच्छा, लास्ट टर्म बताना है कि लास्ट टर्म क्या है, हमें सीक्वेंस दे दिया गया और उसका सम भी दे दिया गया है। तो देखो तुम्हें Sn की वैल्यू दी गई है 116। अब कितने नंबर का सम है वो तो नहीं दिया है, बस हमें सीक्वेंस दे दिया है, इसलिए Sn वैल्यू दी गई है। और A की वैल्यू कितनी है 25, D की वैल्यू कितनी है -3 आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे दोनों में सब्ट्रैक्ट करोगे -3, यहां भी करोगे तो -3 आएगा, ठीक है, -3 आ जाएगा, ठीक है। हमें लास्ट टर्म बताना है कि लास्ट टर्म इसका क्या होगा भाई, क्या होगा वो बताना है। तो सिंपली हमें Sn वाला फॉर्मूला पता है, उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू, हमें n पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही लास्ट टर्म हम बता सकते हैं, ठीक है। n की वैल्यू पता होगा तभी हम लास्ट टर्म बता सकते हैं। यहाँ पे 116 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बताओ, n वैल्यू नहीं पता है हमें, तो ऐसे रहने दो। 2a 2 इंटू 25, ठीक है, और प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे क्या पुट करोगे -3 पुट करोगे। ऐसा क्वेश्चन हमने लग रहा है सॉल्व किया है जी पीछे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना हो जाएगा 232 आ जाएगा, इज इक्वल टू n, और ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, ये कितना हो जाएगा -3n प्लस 3। ऐसा क्वेश्चन लग रहा है हम सॉल्व किए हैं पीछे जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर उसके बाद से n की वैल्यू निकलेगी, ये कितना हो जाएगा, ये n, ये कितना हो जाएगा 53 -3n, ये 232 इज इक्वल टू 53n -3n स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन लग रहा है सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको क्या कर दो, इधर भेज दो, आरएचएस साइड में भेज दो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53n -3n स्क्वायर और -232 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन कर लो, माइनस जब कॉमन करोगे, माइनस कॉमन करके आरएचएस साइड में भेजोगे तो कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर -53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से देखो n की वैल्यू निकल जाएगी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, फिर द चार फॉर्मूला अप्लाई करके क्या निकल जाओगे, यहां से n की वैल्यू निकाल लेना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके क्या n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहां से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें, और जब n की वैल्यू मिल जाएगी, n की वैल्यू पॉजिटिव वाला लेना, जो नेचुरल नंबर में वो लेना n की वैल्यू, ठीक है। अब देखो, अब n की वैल्यू पता चल जाएगी, तुम सिंपल ln वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हो, a प्लस n-1 इंटू डी। तुम्हें a पता है, d पता है, और n की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, तो सिंपली तुम्हें ln नहीं आ जाएगा ना। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पीछे किया है, सॉल्व किया था, तो उसी तरीके से सॉल्व करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बता भी दिया कैसे सॉल्व करना, सिंपल n की वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, जो ln वाला है, ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है n की वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? सॉल्व कर लोगे ना, तो इसका आंसर हमें पिन अप कर देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, ठीक है। देखो भाई 27 सम ऑफ ओड नंबर ऑफ इंटीजर बताना है, मतलब ओड इंटीजर का सम बताना है, 1 से लेके कहां तक 2001 तक। तो ओड क्या आएगा, फ्रॉम 1 से लेके, मतलब फ्रॉम 1 से लेके, तो पहला क्या आ जाएगा 1 आएगा, दूसरा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 5 आएगा कि नहीं आएगा, ओड इंटीजर बताना है, और लास्ट तक 2001 भी आएगा, ये लास्ट हो जाएगा। तो ए तुम्हें पता है, ए की वैल्यू पता है 1 है, डी वैल्यू पता है तुम्हें 2 आ रहा है, और लास्ट टर्म भी पता है तुम्हें कितना आ रहा है 2001 आ रहा है। तो सिंपली पहले क्या करना, तुम n की वैल्यू निकालना, n की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, सारा वैल्यू पुट करोगे तो यहां से n की वैल्यू निकल जाएगी, उसके बाद से Sn वाला फॉर्मूला पुट कर देना, n/2 2a, सिंपल n की वैल्यू निकालो, और a प्लस ये ln वाला फॉर्मूला ये लगा देना, तुम्हारा Sn की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, बताओ निकल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई कर लीजिएगा, सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूं, आपको हिंट दे दिया हूं कैसे सॉल्व होगा। पहले n की वैल्यू निकालना, ये ln वाला फॉर्मूला पुट करके, ये वाला ln इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब a प्लस n-1
इंटू डी इज इक्वल टू कितना दिया है, 2001 दिया है। तो ए की वैल्यू पुट करना, फिर डी की वैल्यू पुट करो तो एन की वैल्यू यहां से नहीं निकल जाएगी ना। और उसके बाद से एन की जब वैल्यू निकल जाएगी तो इस फॉर्मूला में पुट कर देना, आपको एस एन की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी -6 -11/2 -5 आर नीड टू गिव द सम -25। मतलब बोल रहा है कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे एपी के जिनका सम करें हम तो क्या है -25 है, ठीक है। ये बोल रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और गिवन सीक्वेंस दे दिया गया आपको, सीक्वेंस ये दिया गया है। तो देखो ए इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, सोल्यूशन इसका देखा जाए तो ए इज इक्वल टू आपको -6 दिया है। अब डी निकाल सकते हैं तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -11/2 माइनस और -6 हो जाएगा। आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म होता है डी इक्वल टू, ठीक है। तो ये कितना होता है -11/2 + 6। इसका एलसीएम लोगे और सॉल्व करोगे इसे तो -11 + 12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा। मतलब डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। और तुम्हें एसएन दे दिया गया है, एसएन इज इक्वल टू -25। और हमें यही तो निकालना है कितने नंबर ऑफ टर्म को हम सम करेंगे जिसका क्या हो, सम जो हो -25 हो। तो हमें एन निकालना है। तो सिंपल सबको पता है कि एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना -25 इज इक्वल टू कितना -25, ठीक है भाई। n/2 ऐसे ही रहेगा, 2a a की जगह पे -6, n की वैल्यू नहीं पता है तो वैसे ही रहने देंगे n-1। और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है n-1 और d की वैल्यू कितनी है 1/2 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो और -25 ऐसे रहेगा। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा n/2, ये कितना होगा -12, ठीक है। और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा +n/2 हो जाएगा और -1/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करा दिया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। इज इक्वल टू -25, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस 2 को उधर आरजे साइड भेज दो तो इधर क्या आ जाएगा, इधर n आ जाएगा और ये -12 और -1/2 कितना हो जाएगा -12 -1/2, ठीक है, प्लस n/2 और इधर 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो -25 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा ये बताओ पहले। अब देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, -12 -1/2 कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और -1/2 मतलब -25/2 हो जाएगा, ठीक है, -25/2। तो सिंपल मैं इसको लिख सकता हूं n ब्रैकेट में -25/2, ठीक है, प्लस n/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू -50 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करोगे n से मल्टीप्लाई करा दो तो ये कितना हो जाएगा -25n प्लस n² डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -50। अब 2 से उधर और मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस क्या हो जाएगा -25n प्लस n² और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये -50 दूनी 100 -100 हो जाएगा। इसको मैं इस तरीके से लिखूं तो n² -25n और प्लस 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा n की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो सिंपल क्या करना है, इसमें एक फॉर्मूला बस अप्लाई कर देना है। ऐसे ब्रेक कर सकते हो 20 × 5 100, ठीक है। ये सिंपल क्या हो जाएगा n² माइनस इसको क्या लिख सकते हो -20 प्लस 5 l लिख सकते हो और प्लस 100 इज इक्वल टू 0। सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने तो आता ही है, फैक्टराइज कर दो, ये n² -20n हो जाएगा और माइनस ये 5n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन कर लो, n कॉमन कर दो, n कॉमन करोगे तो n -20 हो जाएगा और यहां से -5 कॉमन करोगे भाई तो ये -5 कॉमन करोगे तो n -20 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में n -20 और एक ब्रैकेट में n -5 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू एक 20 आ जाएगा और यहां से n इज इक्वल टू एक 5 आ जाएगा। n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो दोनों वैल्यू करेक्ट है, दोनों वैल्यू क्या है करेक्ट है। n की वैल्यू 2 वैल्यू आएगी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अगर ऐसे नहीं फैक्टराइज करना चाहते हो तो ये फिर 4 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, जहां यहां पे b इज इक्वल टू कितना दिया है, b इज इक्वल टू -25 दिया है, a इज इक्वल टू 1 दिया है और c इज इक्वल टू तुम्हारा कितना दिया 100 दिया है। तो इस
को पुट करके सॉल्व करोगे तो यही रूट आएगी, ये जो रूट आया ना यही आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया, मैंने n की वैल्यू निकाल ली है। इसको आप वीडियो को पोस्ट करके पहले यहां तक नोट कर लो, मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं, उसको भी नोट कर लिया जाए। ठीक है, लो नोट कर लो इस वीडियो को पोस्ट करके। हो गया नोट? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कितना दिया है। 29 क्या दिया, ये क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 29 को देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 ये बोल रहा है ना स्टूडेंट कि इन एन एपी, कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 2 दिया गया है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। ठीक है, तो सो दैट 20 टर्म इज माइनस 112। मतलब इसमें देखो पहला टर्म दे दिया गया है, पहला टर्म ये दिया है, देखो तो पहला टर्म ये दिया है ना, पहला टर्म a इक्वल टू 2 दे दिया गया है और दिया है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म मतलब S5। इसकी वैल्यू क्या बोल रहा है कि 1/4 है, 1/4 है, 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, मतलब 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, मतलब और पांचवा टर्म मतलब क्या, A6, A7, A8, A9 और प्लस A10। ये इनके क्या है, इनके 1/4 टाइम है सम ऑफ पांचवा टर्म, सम ऑफ पांचवा टर्म। ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग के 5 टर्म का हम सम निकाले, वो किसके इक्वल है, 1/4 ऑफ नेक्स्ट सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म, मतलब और जो 5 टर्म नेक्स्ट जो है ना उनको सम करो और उसे 4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उसके इक्वल है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि जो x20 होगा, हमें सो ये करना है कि S20 टर्म, जो 20 टर्म होगा, जो 20वां टर्म होगा वो कितना होगा, जो 20वां टर्म होगा वो कितना होगा, -112 होगा। हमें ये प्रूफ करना है, मतलब A20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -112। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, 20वां टर्म क्या होगा, इतना होगा। बात समझ में आ रहा है? कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करोगे, ये देखो पहले कैसे प्रूफ करोगे, मतलब हमें क्या निकालना है, सिंपल a और d की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू तो दिया है, d की वैल्यू पता चल जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। अब देखो सम ऑफ पांचवा टर्म ये कैसे हुआ होगा, देखो स्टूडेंट इसको पहले देखा जाए अच्छे तरीके से, इसको अगर देखा जाए अच्छे तरीके से तो अगर इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो सम ऑफ पांचवा टर्म, ठीक है, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखो सम ऑफ पांचवा टर्म कैसे निकाल सकते हो, सम ऑफ ये कितना हो जाएगा, अगर मैं S5 की बात करूं, S5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2 और 2a प्लस 5 - 1 इंटू d, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5/2 और a की जगह पे कितना 2 पुट कर दोगे तो 2 × 2 हो जाएगा, प्लस ये 4d हो जाएगा, 5 में से 1 गया, 4d हो जाएगा। ठीक है, 4d हो जाएगा, मतलब ये 5/2 और ये 2 दूनी के 4 प्लस 4d आ जाएगा। यहां से 4 कॉमन कर लो, 4 कॉमन कर लोगे तो 5/2 × 4 1 प्लस d, ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा 10 × 1 प्लस d आ जाएगा, 1 प्लस d आ जाएगा। ये S5 की वैल्यू आ गई, मतलब सम ऑफ 5 टर्म की वैल्यू ये आ गई, सम ऑफ 5 टर्म की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, और इसको देखो A6, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मैंने ये वाला पार्ट को यहां पे सॉल्व कर दिया है, अगर इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, इसको सॉल्व करना करो तो 1/4 A6 को क्या लिख सकता हूं, a + 5d लिख सकता हूं, A7 को क्या लिख सकता हूं, a + 6d लिख सकता हूं, A8 को क्या लिख सकता हूं, a + 7d, A9 को क्या लिख सकता हूं, a + 8d और A10 को क्या लिख सकता हूं, a + 9d। ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब ये 1/4 a कितना है, 1 1 2 3 4 5, मतलब 5a है, और d को ऐड कर लो, ये 5 और 6 5 11, 11 और 7 18, 18 9 27 और 27 और 8 कितना हो जाएगा, 27 और 8 कितना हो जाएगा, ये 15, एक हासिल 35d हो जाएगा, प्लस 35d हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार और ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 ये हो गया, और 35, ये 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27, 27 और 8 35। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जहां a की जो वैल्यू हमें पता है उसको पुट कर दो, तो 5 × 2 प्लस
35d, 35d। ये कितना हो जाएगा 1/4 और यहां पे कितना हो जाएगा 10 प्लस 35d। ठीक है, अब ये दोनों आपस में इक्वल है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है, S5 इक्वल टू ये दोनों इक्वल। भाई ये वाला वैल्यू मैंने यहां पे सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू मैंने यहां पे सॉल्व किया, तो ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है। 10 इंटू 1 प्लस डी इज इक्वल टू क्या है, ये इक्वल है ना 1/4 इंटू 10 प्लस 35d। 35d है, ये 3d नहीं है भाई, 35d है। ठीक है, 35d है। ठीक है, अब ये 4 इधर क्या इधर डिवाइड की तरह का मल्टीप्लीकेशन कर देगा, तो इसको मैं यहां पे सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा बताओ। ये थोड़ा नीचे कर लो, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो ये कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 10 इंटू 4, ये 40 हो जाएगा, और 1 प्लस डी इज इक्वल टू 10 प्लस 35d, ये 35d है। ठीक है, 35d हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस 40d इज इक्वल टू 10 माइनस 35d। ठीक है, प्लस 35d। ठीक है, अब क्या कर दो, डी को इधर भेज दो, तो ये 40d माइनस 35d हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 5d, और इधर कितना हो जाएगा माइनस 30 हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5 से 6 बार में कट जाएगा, मतलब d इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा माइनस 6 आ जाएगा। d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 6 आ गई। ठीक है, अब d की वैल्यू आपको पता चल गया, d की वैल्यू आपको पता चल गई, और a की वैल्यू आपको पता है। अब सिंपल आप निकाल नहीं लोगे, क्या निकाल लोगे बताओ, हमें A20 निकालना है ना, हमें प्रूफ डेट क्या करना है, A20 की वैल्यू निकालनी है। तो A20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D, A प्लस 19D। A की वैल्यू हमें पता है कि 2 है, और D की वैल्यू अभी निकालना है कि -6 है। D की वैल्यू कितनी है, -6 है। ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा, ये 2 और प्लस ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 114, माइनस क्या हो जाएगा माइनस 114, माइनस 114। ये कितना हो गया बताओ, ये माइनस 112 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 112 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा A20 की वैल्यू। ये हमें प्रूफ करना था, और देखो ये हमने लिया दिया था, हेंस प्रूफ। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर ये आपका 29 था। इसको आप वीडियो को पोस्ट करके यहां से पहले नोट कर लो, एक बार यहां से वीडियो पोस्ट करके नोट कर लो। नोट हो गया, नीचे करूं मूव, नीचे मूव करूं, देखो यहां से एक बार नोट कर लो इस तरीके से। ठीक है, मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या है।